हुजूर ने अपनी नजर करम जिस पे डाली है मेरे प्यारे, देखो तो अबू बकर पे डाली है, सिद्दीक बना दिया है, उमर पे डाली है, फारूक आजम बना दिया है, उस्मान पे डाली है, गनी बना दिया है, अली पे डाली है, हैदर कर्रार बना दिया है, और मेरे प्यारे गौसे आजम पे अब्दुल कादिर पे डाली है, गौसे आजम बना दिया है, और मेरे प्यारे गरीब नवाज पे डाली है, सुल्तानुल हिंद बना दिया है, अहमद रजा पे डाली है, आला हजरत बना दिया है, सैयद नईमुद्दीन पे डाली है, सदरुल्लाह फाजिल बना दिया है। यही तो मेरे आका के नूर की चमक है मेरे प्यारे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे। हमारे मुआशरे में अगर इस किस्म के लोगों को तलाश किया जाए तो एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी और एक बहुत बड़ी तादाद मिलेगी जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमसे बोलने की हिम्मत नहीं है महल्ले में किसी की, हमारा मुकाबला करे। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, मार्केट में हमारा कोई मुकाबला तो करके देखे, हमसे कोई बात तो करके देखे। कहता हुआ नजर आता है रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, सर पर टोपी रखने वाला, अपने आप को मुसलमान कहने वाला, ये कहता हुआ नजर आता है हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। मैं कहता हूँ हकीकत ऐसी नहीं है। अरे ये कोई बात नहीं है, बल्कि जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले होते हैं वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि वो तो ईंट का जवाब अगर देते हैं तो माफ करके देते हैं, सब्र करके देते हैं। ईंट का जवाब पत्थर नहीं, बल्कि हमारा मजहब कहता है कि ईंट का जवाब सब्र करना है, ईंट का जवाब सब्र करना है, पत्थर का जवाब माफ करना है। ये है इस्लाम, ये है हमारा मजहब, ये है हमारे दीन की खूबसूरती। हमारे दीन की खूबसूरती ये है, सुने तो सही, जब क़यामत का दिन आएगा तो सबसे पहले, जब क़यामत का दिन आएगा, जब क़यामत का दिन आएगा तो सबसे पहले मीज़ाने अमल में, मीज़ान में क्या चीज रखी जाएगी? अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि मीज़ान में सबसे पहले क़यामत के दिन दो चीजें रखी जाएंगी। पहली चीज तुम्हारा अखलाक। अखलाक ये नहीं है कि मेरी पसंद के मुताबिक, मेरे मिजाज के बात, मेरे मिजाज के मुताबिक जब तक बात करी तब तक तो ठीक, और जब मेरे मिजाज के मुताबिक बात नहीं करी तो तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये अखलाक नहीं है। बात तेरे मिजाज के मुताबिक हो या ना हो, बात दीन के मुताबिक हो, बात कुरान के मुताबिक हो, बात हदीस के मुताबिक हो, बात बुजुर्गों के मुताबिक हो। अगर बात तेरे मिजाज के मुताबिक ना भी है तो कोई बात नहीं है। बात तो कुरान के मुताबिक हो, बात तो हदीस के मुताबिक हो, तो वही बात। जब क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मीज़ाने अमल में सबसे पहले अच्छा अखलाक और सखावत रखी जाएगी। सखावत का मतलब अल्लाह की राह में जो कुछ तुमने खर्च किया है। अच्छा अखलाक और अल्लाह की राह में जो कुछ तुमने खर्च किया है, सखावत, ये दोनों रखी जाएंगी। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने ईमान को पैदा किया, तवज्जो करना, अब अल्लाह ने जब ईमान को पैदा किया तो ईमान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मेरे मालिक मुझे ताकत अता फरमा। अल्लाह ने बेहतरीन अखलाक और सखावत को पैदा फरमा दिया। कहा जो भी कलमा पढ़ने वाला अच्छा अखलाक इख्तियार करेगा, सखावत करेगा, दीन की राह में अपनी हलाल कमाई में से खर्च करेगा, अल्लाह उसके ईमान को ताकत अता फरमाएगा। फिर अल्लाह ने कुफ्र को पैदा किया, कुफ्र को पैदा किया। अब कुफ्र ने भी अर्ज किया, अल्लाह मुझे भी ताकत अता फरमा। अल्लाह ने दो चीजों को पैदा फरमा दिया कि ये तेरी दो ताकतें हैं,
क्या? नंबर 1 बद अखलाकी, बद अखलाकी, और दूसरा कंजूसी। इन दोनों को अल्लाह ने पैदा फरमाया कि जो भी कंजूसी इख्तियार करेगा और जो भी बद अखलाक बन जाएगा तो उसी को धीरे धीरे ईमान खत्म हो जाएगा और उसका कुफ्र मजबूत होता चला जाएगा। मेरे प्यारे हबीब मुस्तफा जाने रहमत की महफिल में आने वालों, आज अपने दिल को मुनव्वर करके जाओ, आज अपने दिल को रोशन करके जाओ। दुनिया क्या कहती है, महल्ले वाले क्या कहते हैं, खानदानी क्या कहते हैं, दोस्त अहबाब क्या कहते हैं, परवाह मत करो। ये तो जब तक तुम जिंदा रहोगे, कितनी इनकी जूतियां सीधी कर लो, फिर भी ये तुम्हारे खिलाफ बातें बनाते रहेंगे। बस आपका काम यह है कि अपनी जिंदगी को मुस्तफा जाने रहमत के हदीस के मुताबिक बना लो, अल्लाह के कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी बना लो। इंशाअल्लाह ताला मेरे प्यारे तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा, आपकी जिंदगी में मेरे प्यारे बहारें आ जाएंगी। मेरे हबीब मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी तो देखो जरा, हुजूर की जिंदगी तो मुलाहजा फरमाओ जरा कैसी है। मेरे प्यारे देखो तो सही, अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत ने जब 40 बरस की उम्र शरीफ में मक्के में नबी होने का ऐलान किया है तो मेरे प्यारे आज से पहले लोग ये कहते थे कि मोहम्मद से ज्यादा इस पूरे अरब में कोई ईमानदार नहीं है, मोहम्मद से ज्यादा कोई सच्चा नहीं है, मोहम्मद से बेहतरीन कोई अमानतदार नहीं है। लेकिन अल्लाह के हबीब ने जब अपने नबी होने का ऐलान किया है, अल्लाह के एक होने का ऐलान किया है, तो अब वही सगे चाचा मुखालफत कर रहे हैं, वही यार दोस्त मुखालफत कर रहे हैं। मेरे प्यारे जरा देखो तो सही, अल्लाह अकबर। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत हारसा है। मेरे प्यारे बचपन के जमाने में अपने माँ बाप से बिछड़ गए, इधर उधर भटकने लगे। आखिर एक जमाना ऐसा आया कि हुजूर की गुलामी आकर इख्तियार कर ली। मेरे प्यारे हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हैं, हुजूर की जिंदगी, हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हैं। कसम खुदा की, जिसे रसूलुल्लाह की गुलामी मिल जाए, मैं तो ये कहता हूँ कि उसे आसमान भी मिल गया है, उसे जमीन भी मिल गई है, उसे कायनात भी मिल गई है। इसलिए कि रसूलुल्लाह के कदमों की धूल पूरे जमाने में अगर बखेर दी जाए तो मेरे प्यारे सारा जमाना सोना और चांदी बन जाएगा। रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करो, इंशाअल्लाह ताला हुजूर की गुलामी इख्तियार करोगे, जमाना तुम्हारा बन जाएगा, जमाना तुम्हारे कदमों पे घूम गिर जाएगा। जिसका ऐलान मेरे प्यारे डॉक्टर इकबाल करते हैं कि मोहम्मद से फातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लो कलम तेरे हैं। अब हजरत हारसा बचपन के जमाने में माँ बाप से बिछड़ गए, इधर उधर भटकते भटकते बस किसी तरीके से हुजूर की गुलामी में आ गए। हुजूर की मोहब्बत ऐसी थी कि माँ की मोहब्बत से भी ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे, बाप से भी ज्यादा अपनी उम्मतियों से हुजूर प्यार फरमाते थे। अब हजरत हारसा हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जिंदगी गुजारते गुजारते कुछ दिन हो जाते हैं, इनके माँ बाप उधर तलाश कर रहे थे, इसलिए कि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उनका बच्चा अगर गुम हो जाए तो मेरे प्यारे जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं अपनी औलाद को ढूंढते रहते हैं। उधर हजरत हारसा के माँ बाप आपको तलाश कर रहे थे, हमारा बच्चा कहाँ है, हमारा बच्चा किस तरफ है, हमारा बच्चा कहीं से मिल जाए। किसी ने पता बता दिया कि तुम्हारा बच्चा अब मोहम्मद अरबी की गुलामी में रह रहा है, उनके पास अपनी जिंदगी गुजार रहा है। मेरे प्यारे तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना। ढूंढते ढूंढते इनके माँ बाप, इनके ताऊ चचा आ जाते हैं, बहुत सारा पैसा लेकर आते हैं और आने के बाद हुजूर के काशाने नबुव्वत पर आ जाते हैं और आने के बाद हुजूर से अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के महबूब मुस्तफा जाने रहमत, ए अब्दुल्ला के प्यारे, ए अमना के दुलारे, हमें हमारा बच्चा दे दीजिए, हम बड़ी दूर से आए हैं, पैसे ले लीजिए, बहुत सारा माल ले लीजिए, हमें हमारा बच्चा दे दीजिए, हमारी
हमारी औलाद दे दीजिए। मेरे आका कहते हैं अच्छा तुम अपने बेटे की कीमत अदा करने आए हो, अपने बेटे को लेने के लिए आए हो? कहते हैं हाँ हाँ रसूलुल्लाह, हम अपने बेटे को लेने के लिए आए हैं, हमसे अब इसके बगैर रहा नहीं जाता है। मेरे प्यारे देखो तो सही, रसूलुल्लाह की मोहब्बत तो देखो। अल्लाह के हबीब कहते हैं हारसा को बुलाया जाए। हजरत हारसा आते हैं, आका फरमाते हैं हारसा मैं तुम्हारे माँ बाप से पैसे नहीं लेता हूँ, मैं तुम्हारे माँ बाप को रोकता नहीं हूँ, अब तुम्हारा इख्तियार है, चाहो तो मेरी गुलामी में रहो, चाहो तो अपने चाऊ चचा के साथ चले जाओ, अपने बाप के साथ चले जाओ। मेरे प्यारे हजरत हारसा हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं, अर्ज करते हैं ए अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत, घर जाके क्या मिलेगा, घर जाकर क्या मिलेगा? रोटी मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा, पानी पीने मिल जाएगा, लेकिन अब्दुल्ला का प्यारा कहाँ मिलेगा, आमना का दुलारा कहाँ मिलेगा, अल्लाह का हबीब कहाँ मिलेगा, क़यामत के दिन गुनाहगारों की बख्शिश कराने वाला मुस्तफ़ा कहाँ मिलेगा? मेरे प्यारे हजरत हारसा कहते हैं मैं अपने माँ बाप को छोड़ता हूँ, ताऊ चचाओं को छोड़ता हूँ, खानदान को छोड़ता हूँ और रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करता हूँ। हजरत हारसा को अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इख्तियार दिया कि तुम्हारा इख्तियार है, चाहो तो माँ बाप के साथ चले जाओ और चाहो तो तुम्हारा इख्तियार है कि मेरे साथ रहो। लेकिन मेरे प्यारे ये अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ और गुलामी को इख्तियार किया। कसम खुदा की जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी मिल जाए उसका दुनिया में मुकद्दर का कौन मुकाबला कर सकता है। सारी बहारें तो हुजूर की गुलामी में है, सारे कुछ तो हुजूर की गुलामी में है। आखिर मेरे प्यारे हजरत हारसा हैं, अपने बाप से कहते हैं ऐ मेरे बाप तुम मेरे बाप तो जरूर हो, अपने चचा से कहते हैं चचा तुम मेरे चचा तो जरूर हो, ऐ मेरे ताऊ तुम मेरे ताऊ तो जरूर हो। लेकिन वहां जाने के बाद, घर जाने के बाद मुझे अपना हबीब नहीं मिल सकता है, क़यामत के दिन गुलामों की शफात करने वाला रसूल नहीं मिल सकता है, अब्दुल्ला का प्यारा नहीं मिल सकता है, आमना का दुलारा नहीं मिल सकता है, अल्लाह का हबीब नहीं मिल सकता है। अपने माँ बाप से कहते हैं, अपने ताऊ चचाओं से कहते हैं मैं अल्लाह मेरे ताऊ चचाओ, ऐ मेरे बाप मैं हरगिज तुम्हारे साथ ना जाऊंगा, बल्कि अब जब तक जिंदा रहूंगा हुजूर की गुलामी में रहूंगा। अब इस हदीस की तरफ मेरे प्यारे बरेली के कलंदर इमाम इश्को मोहब्बत ये मेरे प्यारे इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार आला हजरत फाजिल बरेलवी पुकार उठते हैं फिर के गली गली तबाह सबकी ठोकरें खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह सबकी ठोकरें खाए क्यों। खुदा अक्ल खुदा दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा, फिर तेरी गली से जाएं क्यों, फिर तेरी गली से जाएं क्यों। जिसे हुजूर की गुलामी मिल जाए उसका क्या ठिकाना है। यकीनन हुजूर की मोहब्बत वो थी गुलामों के साथ कि जिसका पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं है। आज उसी अखलाक और किरदार की बुनियाद है कि सारी दुनिया में आज हमारा दीन फैला हुआ है। पूरी दुनिया ने ये कोशिश की थी, आज नहीं बल्कि आज से 1500 साल पहले मक्के और मदीने के लोगों ने ये कोशिश की थी कि इस दीन को मिटा दिया जाए, लेकिन मेरे प्यारे हबीब इस दीन की तबलीग करते चले गए और प्यार मोहब्बत बांटते चले गए। ये दीन आगे बढ़ता चला गया। सुभान अल्लाह कहिए, ये दीन आगे बढ़ता चला गया। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत जहां गए वहीं मोहब्बत तकसीम की, जहां गए अपना ऐसा अखलाक और किरदार पेश किया कि लोग उसी अखलाक और किरदार की बुनियाद पर ईमान कबूल करते चले गए। हुजूर के हाथ में कोई तलवार न थी,
हुजूर के पास कोई बहुत बड़ी मेजॉरिटी नहीं थी, हुजूर के पास कोई बहुत बड़े लोग नहीं थे, बहुत बड़ी जमातें नहीं थी, लेकिन हुजूर के पास बेहतरीन अखलाक और किरदार। हमारी इस कौम और बिरादरी में, आज इस कौम मुस्लिम में सगा भाई सगे भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। बुग़्ज़ और किनात, हसद और दुश्मनी इतनी पल रही है कि जितने हमारे मकान ऊपर को जा रहे हैं, जितनी हमारी दौलत बढ़ रही है, इतनी दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। हमारे पास जितना पैसा बढ़ता चला जा रहा है, इतना ही हसद बढ़ता चला जा रहा है। मेरे प्यारे, तवज्जो करना, ये हसद तुम्हारा किसी काम का नहीं है, ये दुश्मनी किसी काम की नहीं है। अगर तुम्हें अपने दिल में किसी के लिए कुछ पैदा करना है तो मोहब्बत पैदा करो। मेरे प्यारे रसूलुल्लाह का अखलाक इख्तियार करो, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मेरे प्यारे अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत एक बाजार से गुजरते हैं। बिल्कुल एक एक बात सुनना, एक बाजार से गुजरते हैं। एक यहूदी बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम हजरत ज़ैद बिन साना था। इनका नाम ज़ैद बिन साना था। यहूदी बड़े आलिम थे। हुजूर ने इनसे कुछ खजूरें या कुछ खरीद फरोख्त की और वादा किया कि तुम्हारे पैसे या तुम्हारी खजूरें मैं फला तारीख में दे दूंगा। हुजूर के साहबा इकराम हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजरे तो ज़ैद बिन साना ने हुजूर का दामन पीछे से पकड़ के खींच लिया और अभी वो दिन भी नहीं आए थे जिसका वादा किया था। जब वादा हो जाता है तो फिर वादे से पहले मांगना ये वादा खिलाफी कहलाता है। अभी वादे के दिन नहीं आए थे, अभी दिन बाकी थे। ज़ैद बिन साना जो यहूदी एक आलिम था, इसने पहले ही बाजार में, भरे बाजार में रसूलुल्लाह के दामन को पकड़ लिया और कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, पूरे खानदान का तुम्हारा यही तरीका है कि तुम जिसका ले लेते हो देते नहीं हो। सिर्फ हुजूर की जात को नहीं बल्कि पूरे खानदान को टारगेट किया। पूरे खानदान को कहा कि पूरा खानदान अच्छा नहीं है, आप मुझे बुरा कहें तो हो सकता है बर्दाश्त कर लूं, मेरे खानदान को या मेरे माँ बाप को बुरा कहेंगे, मेरे बाप दादा को बुरा कहेंगे तो हो सकता है मुझसे बर्दाश्त ना हो सके। इसने यही टारगेट किया कि पूरे अब्दुल मुत्तलिब के घराने का, खानदान का यही है कि जिससे ले लेते हैं नहीं देते। ये जब कहा इसने तो मेरे प्यारे आपके साथ में हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन भी मौजूद थे। हजरत उमर फारूक आजम ने जब इतना सुना तो मेरे प्यारे आपको गजबनाक हो गए, आपका तेवर बदल गया। मेरे प्यारे जब तेवर बदलता है आपका और आप गजब की निगाहों से ज़ैद बिन साना की तरफ देखते हैं, इसलिए कि अभी ये हजरत उमर फारूक आजम वो हैं कि जिनके जलाल को देख शैतान भी रास्ता बदल लेता है। इनका मुकाबला करना आसान नहीं था। हजरत उमर ने जब गजब की निगाहों से देखा है इसकी तरफ को तो मेरे प्यारे ये कुछ पीछे हटता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक आजम से कहा, ए उमर फारूक आजम, आप इसकी तरफ हरगिज गजब से ना देखें, आप इसको हरगिज ना डांटें, आप इसको हरगिज कुछ ना कहें, बल्कि मेरे प्यारे ऐसा करने की जरूरत है। आप मेरे आका फरमाते हैं, उमर आपने इसकी तरफ को घूर के क्यों देखा है, आप इसकी तरफ गजब से क्यों देख रहे हैं। मेरे प्यारे हालांकि मेरे आका को भी गुस्सा आना चाहिए था, आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपके खानदान को बुरा कह रहा है और मकान में बैठ के नहीं कह रहा है, बाजार में कह रहा है। ऐसी बेइज्जती को बर्दाश्त करने के लिए कलेजा चाहिए, दिल चाहिए। लेकिन मेरे सरकार उम्मत को सिखा रहे थे, देखो दीन ऐसे नहीं फैलता है, मजहब ऐसे आगे को नहीं जाता है।
है, कलमा पढ़ने वाले ऐसे नहीं होते हैं। अगर मेरे आका चाहते तो जमीन को हुक्म देते, उसको जमीन धसा लेती। अगर आका इशारा कर देते तो आसमान से पत्थर बरसने लगते। लेकिन मेरे आका ने उम्मत को बताया कि देखो ऐसे सब्र किया जाता है, ऐसे सब्र किया जाता है। अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत उमर से कहा, क्यों देखा इसकी तरफ घूर के तुमने? कहा हुजूर फिर क्या करना चाहिए था? मेरे आका फरमाते हैं, उमर तुम्हें तो ये चाहिए था कि तुम मुझसे कहते कि ऐ आका इसका जो कुछ तुम्हारे ऊपर है जल्दी अदा करो। देखे तो सही दीन का मिजाज देखें, दीन है क्या? मेरे आका फरमाते हैं, उमर तुम्हें इसकी तरफ घूर के नहीं देखना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू, जब अपने मिजाज के मुआफिक बात नहीं तो मुझे पसंद नहीं है ये बात, और जब अपने मिजाज के मुआफिक अरे फला फला आदमी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं। देखे दीन क्या सिखा रहा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, उमर तुम्हें यह चाहिए था कि मुझसे कहते कि जल्दी अदा करो, और इससे कहते कि देखो अभी तुम्हारे वादे का टाइम नहीं आया है, अपने वादे पे मांगते। क्या दीन है बेहतरीन। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत उमर से कहा, ऐ उमर अब तुम जल्दी करो, जितनी भी इसकी खजूरें हैं, जितनी इसकी कीमत बनती है इसकी खजूरें अदा करो, और जितनी इसकी खजूरें हैं, जिसकी इतनी खजूरें थी उससे ज्यादा अब तुम्हें देना होगा। अल्लाह अकबर। जब ये ज़ैद बिन साना यहूदी जो आलिम थे मेरे प्यारे, जब ये देखते हैं अरे मेरी जितनी खजूरें थी उससे ज्यादा देने का आका हुक्म दे रहे हैं, इसकी हैरत की इंतहा न रही। मेरे प्यारे ये ज़ैद बिन साना हजरत उमर फारूक आजम से कहता है, ए उमर फारूक आजम क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, हाँ मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है, तू पहले की किताबों का बहुत इल्म रखता है। मेरे प्यारे तवज्जो करना, ज़ैद बिन साना कहता है, हाँ हाँ मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, यहूदियों का आलिम हूँ। ज़ैद बिन साना कहते हैं, ए उमर फारूक आजम ये कौन है तू जिनका तू साथ रहता है? कहते हैं उमर फारूक आजम ये मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत है, अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत है, ये अब्दुल्लाह के प्यारे हैं, आमना के दुलारे हैं, ये अल्लाह के हबीब हैं, इन्होंने नबी होने का ऐलान किया है, ये अल्लाह के नबी हैं। मेरे प्यारे ज़ैद बिन साना यहूदी जो एक बहुत बड़ा आलिम था, मेरे प्यारे हजरत उमर से कहता है, आज तुझे मालूम नहीं है ये बाजार में मैंने हरकत क्यों की थी? उसकी वजह ये थी मैंने इन्हें पहचान लिया था, ये वाकई अल्लाह के नबी हैं। मैंने पहले की किताबों में जो नबी की निशानियां पढ़ी थी, जो आखिरी नबी की निशानियां पढ़ी थी, वो सब की सब में इनके अंदर पा रहा था। लेकिन अभी दो निशानियां मुझे मालूम नहीं हो रही थी, अभी दो निशानियों को पहचान नहीं पा रहा था। और वो दो निशानियां कौन सी है? हजरत उमर कहते हैं, बता वो कौन सी है दो निशानियां? पहली निशानी तो ये है कि उनके अंदर जो अल्लाह के आखिरी नबी होंगे इतनी नरमी होगी, इतनी नरमी होगी कि सख्ती को छुपा लेगी, सख्ती का जवाब वो नरमी से देंगे। और दूसरी चीज ये थी कि वो जहालत का जवाब जहालत से नहीं देंगे, बल्कि वो तो जहालत का जवाब सब्र करके देंगे, वो तो जहालत का जवाब सब्र से देंगे, वो ईंट का जवाब ईंट से नहीं देंगे बल्कि सब्र करके देंगे। मेरे प्यारे जब इतनी बात कहता है हजरत उमर फारूक आजम ज़ारो कतार रोने लगते हैं। वाकई अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत की नरमी इतनी थी कि कैसी कोई सख्ती करता, कोई कुछ भी करता। मेरे प्यारे हबीब मुस्तफा जाने रहमत जब ताइफ के बाजारों में गए, ताइफ में जाते हैं और जब ऐलान करते हैं, ए लोगों अब बुतों की पुरस्तिश नहीं करनी है, अब अल्लाह को एक मानना है, मुझे रसूल मानना है। वहां के नौजवान ओवाश लड़कों ने मेरे हबीब मुस्तफा जाने रहमत पे जब हमला करना शुरू किया है, इतने पत्थर मारते हैं, इतने पत्थर मारते हैं कि रसूलुल्लाह के खून इतना निकलता है कि आपकी नालानी मुबारक खून से भर जाती है। हजरत आयशा कहती है, आका जरा ये बताओ कि सारी जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंची है? मेरे आका फरमाते हैं, जिस दिन मुझे लोगों ने ताइफ के बाजारों में मारा है और मुझे वहां से निकाला है, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे उस दिन पहुंची है। लेकिन देखो
रसूलुल्लाह की नरमी देखो, रसूलुल्लाह का अखलाक देखो, रसूलुल्लाह का किरदार देखो। जब ताइफ के लोग आते हैं हुजूर की बारगाह में माफी तलब करते हैं, अल्लाह के हबीब हमने आप पर बड़ा जुल्म किया है, आपको बड़ी तकलीफें दी हैं, आपके खून के प्यासे हो गए हैं, अल्लाह के हबीब हमें माफ कर दो। हुजूर ने ये भी ना पूछा तुम आए कहां से हो, बल्कि मेरे आका ने उन्हें माफी का ऐलान कर दिया है। मेरे आका की नरमी तो देखो, मेरे आका की नरमी कैसी है। देखो पत्थर मारने वाले हैं, खून में नहलाने वाले हैं, लेकिन एक बार में माफ करते चले जा रहे हैं। लाओ तो कोई दुनिया का ऐसा शोरमा जिसने पत्थर मारने वालों को माफ किया हो, जिसने औलाद के कातिलों को माफ किया हो, जिसने अपने कातिलों का कत्ल का मंसूबा बनाने वालों को माफ किया हो, जिसने बड़े बड़े जालिमों को माफ किया हो। मेरे प्यारे ये जब है क्या यहूदी आलिम जिनका नाम ज़ैद बिन साना है, जब मेरे आका की बारगाह में आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत, मैंने आपके बारे में जो पहले की किताबों में निशानियां पढ़ी थी कि जो नबी आखिरी नबी होगा उसके अंदर ये निशानियां होंगी, उसके अंदर ये अलामतें होंगी, मैंने सारी पहचान ली थी। लेकिन अल्लाह के हबीब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने जो बाजार में आपके साथ ये हरकत की है, मैंने आपके साथ हरकत नहीं की है। आपका दिल दुखाना मकसद नहीं था, आपको तकलीफ देना मकसद नहीं था, बल्कि अल्लाह के हबीब मेरा मकसद ये था कि आपको आजमाया जाए और आपकी वो निशानियां पहचानी जाएं। इसलिए कि आखिरी नबी की निशानी ये है कि वो सख्ती का जवाब नरमी से देगा, वो जुल्म का जवाब सब्र करके देगा। अल्लाह के हबीब मैंने आपके साथ सख्ती की, मेरा वादे का मुताबिक आया नहीं था, और मेरा वादे के दिन अभी कई बाकी थे, लेकिन वादे से पहले मैंने अपने सामान का मुतालबा किया, बेजा मैंने तकलीफ दी आपको, बेजा मैंने आपके साथ सख्ती की, लेकिन उसका जवाब सख्ती का आपने सख्ती से नहीं बल्कि आपने उसका जवाब नरमी से दिया। मैंने आपके साथ जहालत की, आपने जवाब जहालत से नहीं दिया बल्कि आपने तो उसका जवाब सब्र करके दिया। अल्लाह के हबीब मैंने पहचान लिया कि वाकई अब्दुल्ला का प्यारा, आमना का दुलारा, अल्लाह का हबीब अगर कोई है तो मेरे सामने बैठा मोहम्मद अरबी है। मेरे प्यारे इतना कहते हैं और अल्लाह के कदम, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों में सर रखते हैं और अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के हबीब कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर लीजिए। कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। मेरे प्यारे बरेली के कलंदर इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार पुकारते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। चल के कहें सुभान अल्लाह, पीछे तक आखिर तक सभी हजरात कहें सुभान अल्लाह। आज वाकई पिछले साल से बहुत ज्यादा बहारें आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज लग रहा है कि आप बहुत जिंदा दिली के साथ तकरीर सुन रहे हैं। वाकई जगह जगह हम जाते हैं तकरीर के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने महल्ले में खासकर जैसा तकरीर सुनने का मिजाज रखते हैं लोग, बहुत कम ऐसी जगहें होती हैं। अल्लाह आपके ईमानों को सलामत रखे, अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे, अल्लाह आपके बच्चों को, औलादों को, सबको अल्लाह सलामत रखे। मेरे प्यारे देखो तो सही हुजूर ने कैसा मोहब्बत बांटी है, हुजूर ने कैसा अखलाक बांटा है, अपने मानने वालों को कैसा अखलाक दिया है। मेरे प्यारे तवज्जो करना, आप कोई बात निकलनी नहीं चाहिए। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे काफिरों का एक टोला आता है, एक जमात आती है, एक छोटी सी टुकड़ी आती है और आने के बाद बैठ जाते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत का तरीका ये था, जब शाम को कुछ लोग आते तो उनको मेहमान नवाजी
कराते और अपने मेहमान नवाजी के तौर पर आने वालों को सहाबाए किराम में तकसीम कर देते कि फला मेहमान तुम्हारा, फला तुम्हारा, फला तुम्हारा। मेरे प्यारे जरा तवज्जो करना, एक जमात आती है, सारे लोग सहाबाए किराम में तकसीम हो गए। एक बड़े मोटा ताजा और खाने पीने वाले आदमी थे, यानी कसीरुल ग़िज़ा इंसान थे, बहुत ज्यादा खाने पीने वाले, पेट बहुत बड़ा। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, उन्हें कोई भी नहीं लेकर गया। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, क्या तुम्हें कोई नहीं लेकर गया? तुम्हें कोई नहीं लेकर गया? अर्ज करते हैं हाँ, मुझे कोई नहीं लेकर गया। अभी कलमा नहीं पढ़ा है इन्होंने, अभी मुसलमान नहीं हुए हैं। मेरे प्यारे कलमा पढ़ने वाले नहीं है, जानने पहचानने वाले नहीं है, कहीं दूरों दराज से आए हैं। जरा तवज्जो करना लोगों, देखो हमारा दीन क्या सिखाता है। हमारा दीन सिर्फ अपनों के साथ नहीं बल्कि गैरों के साथ भी हमदर्दी करता है, गैरों के साथ भी देखो कैसी हिमायत करने का दर्स और सबक देता है। अल्लाह के हबीब कहते हैं, अरे जिसका कोई नहीं होता उसका मैं हूँ, जिसको कोई नहीं लेकर जाता उसको मैं लेकर जाता हूँ। अल्लाह के हबीब अपने हुजरे में लेकर जाते हैं और मेरे प्यारे जो कुछ खाना अहले बैत अतहार के लिए होता है, जो कुछ दूध होता है, वो सब का सब मेरे हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत इनके आगे रख जाते हैं। अब ज्यादा खाने पीने वाले थे, 4-5 बकरियों का दूध पी गए, जो घर वालों के लिए खाना था वो सारे का सारा खा गए हैं। अब ज्यादा खाने से तो आपको मालूम है क्या होता है, पेट खराब हो जाता है। मेरे प्यारे घर में से कोई एक कनीज आती है और जिस हुजरे में ये आराम कर रहा होता है शख्स, अभी ईमान नहीं लेकर आया है, अभी कलमा नहीं पड़ा है, मेरे प्यारे उस हुजरे का एक कनीज आती है और कुंडी बंद कर जाती है बाहर से। अब मेरे प्यारे रात में इनके पेट में गड़बड़ हो जाती है ज्यादा खाने पीने की वजह से। अब जब मेरे प्यारे इन्होंने निकलने की कोशिश की लेकिन बाहर से कुंडी बंद थी, हालात ऐसे होते हैं मेरे प्यारे इनका पाजामा पाखाना खराब हो जाता है, बिस्तर पे पेशाब पाखाना कर देते हैं। अब बड़े परेशान हो गए कि सुबह को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं क्या बताऊंगा, कैसे कहूंगा, बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को वो इल्म अता फरमाया था कि जमीन के नीचे का भी देखते थे, आसमान के ऊपर का भी देखते थे, मेरे आका आगे का भी देखते थे, मेरे आका पीछे का भी देखते थे। मेरे प्यारे देखो तो सही, अल्लाह के हबीब ने ये बात समझ ली, अल्लाह के हबीब ने ये जान लिया। अल्लाह के हबीब आते हैं और आने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं मेरे प्यारे कुंडी को चुपके से खोल देते हैं और कुंडी को जैसे ही खोला है वो चुपके से एक कोने में छुप जाते हैं। मेरे आका छुपे क्यों? इसलिए कि अगर आका खड़े रहते तो इस शख्स को शर्म आ जाती, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता। मेरे आका ने किसी को शर्मिंदा करना भी पसंद ना किया, बदला लेना तो दूर की बात रही, जुल्म सितम करना तो दूर की बात रही, मेरे आका ने किसी को शर्मिंदा करना भी पसंद ना किया। मेरे आका एक कोने में छुप जाते हैं, ये शख्स रात के अंधेरे में निकल जाता है, बहुत दूर पहुंच जाता है। इसे याद आता है, अरे मेरे पैसों की एक थैली थी, वो तो मेरे बिस्तर पर रखी हुई रह गई, मेरे सरहाने रखी हुई रह गई। ये वापस पलट कर आता है, जैसे ही मेरे प्यारे जरा तवज्जो करना, ये आका के शहर में दाखिल होता है। मेरे प्यारे उधर मेरे आका उस बिस्तर को हाथ में लेते हैं। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब आप अपने हाथों से मत धोइए, हम उस बिस्तर को धो देंगे। देखो तो सही, एक मुसलमान का पाखाना पेशाब नहीं था बल्कि एक गैर मुस्लिम का पाखाना पेशाब था। अल्लाह अकबर, मेरे हबीब अपने हाथ में बिस्तर को उठाते हैं और उठाने के बाद एक तालाब पर जाते हैं, अपने हाथों से बिस्तर को धो रहे हैं। उधर से जब वो आता है देखता है कि अल्लाह के हबीब अब्दुल्ला के प्यारे, आमना के दुलारे, जिनकी शान ये है कि अगर अपने मानने वालों को एक इशारा कर दें तो मेरे प्यारे अपने सरों को कटा दें, लेकिन वही हबीब है अपने हाथों से उसके बिस्तर को धुल रहे हैं। मेरे प्यारे जब ये देखता है, इसकी मेरे जमीन पैरों से खिसक गई। अल्लाह अकबर, ये क्या कर रहे हैं, अब क्या होगा? मेरे हबीब जब इसकी तरफ देखते हैं मुस्कुरा जाते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे आप कहाँ चले गए थे, आप क्यों चले गए थे, अरे इतनी जल्दी क्यों चले गए थे? मैं तो आपका इंतजार देख रहा था, चलो आपके लिए नाश्ता तैयार है, आओ नाश्ता कर लो। जब इतनी बात सुनता है इसकी हैरत की इंतहा न रही, ये कहता है मैं तो कुछ और समझ के आया था, मैं तो कुछ और समझ रहा था, लेकिन यहाँ तो कुछ मामला कुछ और है। ये मेरे प्यारे नाश्ता कर रहा है, हुजूर की
चेहरे का दीदार कर रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर के अखलाक, हुजूर के किरदार की मेरे प्यारे मोहब्बत इसके दिल में बैठती चली जाती है। मेरे प्यारे अर्ज करता है, ए अल्लाह के हबीब, मैंने आपको पहचान लिया है, मैंने आपको जान लिया है। अब मुझे नाश्ता मत कराइए, मुझे नाश्ते से मेरी भूख मत मिटाइए, बल्कि अब तो हक ये है कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर लीजिए। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत का अखलाक और किरदार, आज पूरी दुनिया आज भी ये कोशिश कर रही है किसी तरीके से दीन इस्लाम को कमजोर किया जाए, इनके मानने वालों को कमजोर किया जाए। तरह तरह की तहरीकें चलाई जा रही हैं, तरह तरह की मेरे प्यारे हर तरीके से कोई हर चीज ऐसी बनाई जा रही है कि मुसलमानों का ईमान कमजोर किया जाए, मुसलमानों का अकीदा कमजोर किया जाए, इनके दिलों से इनके नबी की मोहब्बत निकाल दी जाए। आज मेरे प्यारे देखो तो सही ईमान की कमजोरी कहां तक पहुंची है। आज यहां से वहां तक कितना बड़ा मजमा बैठा है, कितनी एक बड़ी नौजवानों की तादाद है। यही नौजवान है अपना मोबाइल निकालता है, रात को जब बिस्तर पर लेटता है तो 3 घंटे की मूवी निकालने के बाद आसानी से अपनी आंखों पर लगाकर मोबाइल 3 घंटे की मोबाइल की मूवी देख लेता है। किसकी देखता है? उन जालिमों डाकुओं की देखता है जो ईमान को लूट रहे हैं, जो ईमान पर डाका डाल रहे हैं। अरे वो तो ताजीम के लायक नहीं है, वो हमारी इज्जत के लायक कहाँ है? अरे तुम किसकी मोहब्बत में पागल हो रहे हो, किसको अपना आइडियल बना रहे हो, किसके फॉलोवर बन रहे हो? अरे जिनका ईमान जा चुका है उनके फॉलोवर मत बनो। मेरे प्यारे ये ईमान कितना कमजोर हुआ है। 3 घंटे की मूवी आसानी से देखता है, लेकिन 1 घंटे में जिक्र रसूल में बैठने में 4 बार कटवटे बदलता है। मेरे प्यारे अगर तुमने रसूलुल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में बिठा लिया है, इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मेरे प्यारे देखो तो सही अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत है, अपने अखलाको किरदार वो दिखाया है। मदीने में वो जाके अखलाको किरदार दिखाया है, मक्के में वो अखलाको किरदार दिखाया है कि वहाँ के जालिम और जाबिर और बड़े बड़े चोर और डकैत मेरे प्यारे आपका कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए हैं। मेरे प्यारे देखे तो सही आज अपने अकीदे की इस्लाह करने की ज़रूरत है, आज अपने अकीदे को दुरुस्त करना ज़रूर है। मेरे प्यारे देखे तो सही आज हर आदमी मोबाइल चलाना जानता है, आज हर एक आदमी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्यारे जरा सुने तो सही, सिर्फ मेरी तकरीर को आप नहीं सुन रहे हैं, बल्कि देखें ये तकरीर मेरी इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। लेकिन मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं मेरे प्यारे, देखे तो सही लोग कह रहे हैं अरे नबी की पैदाइश पर मुबारकबादी क्यों देते हो? ये मुबारकबादी सहाबा ने नहीं दी है, ये मुबारकबादी ताबाइन ने नहीं दी है, तो तुम क्यों दे रहे हो? आओ जरा दलील सुनते चले जाओ। रामपुर निजामुद्दीन रामपुरी दलील के बगैर कोई बात नहीं करता है। हजरत आमना कहती है जब मैं किसी उम्मीद से हुई तो मेरी प्यारी कहती है, हजरत सैयदा आमना कहती है पहले ही महीने में मैंने देखा कि सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं आमना मुबारक हो, तुम नबियों के सरदार, सारी उम्मत के सरदार की माँ बनने वाली हो। दूसरा महीना आता है, कहती है हजरत शीस अलैहिस्सलाम आते हैं और आकर कहते हैं मुबारक हो आमना, तुम सारी कायनात के सरदार की अम्मा बनने वाली हो। तीसरे महीने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम आते हैं, वो भी मुबारकबादी देते हैं। इसी तरीके से हर महीने में नबी आ रहे हैं, मुबारकबादी दे रहे हैं। कहती हैं हजरत मूसा आते हैं, कहते हैं आमना मुबारक हो, तुम नबीउल अंबिया की माँ बनने वाली हो, सैयदुल मुरसलीन की माँ बनने वाली हो, शफीउल मुज़निबीन की माँ बनने वाली हो। पता चला कि मुबारकबादी देना, आमदे रसूल पे मुबारकबादी देना, ये तुम्हारा काम नहीं, ये तुम्हारा तरीका नहीं, बल्कि ये तो नबियों का तरीका है, रसूलों का तरीका है। इतनी मुबारकबादी दो, इतनी मुबारकबादी दो।
खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, और हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। मेरे प्यारे, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने अखलाक व किरदार की वो किरणें बखेरी थी। मेरे प्यारे जहाँ जाते हैं वहीं अपना अखलाक व किरदार ऐसा पेश करते हैं। मेरे हबीब खुद भूखे रहे हैं लेकिन भूखों को खाना खिलाया है। मेरे प्यारे खुद तकलीफ उठाई है लेकिन मेरे प्यारे देखे तो सही खुद तकलीफ और परेशानी उठाई है लेकिन किसी को तकलीफ नहीं दी है। मेरे प्यारे जानवरों को तकलीफ नहीं दी है। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने सहाबाए किराम के साथ में अपने हुजरे में तशरीफ लाते हैं। क्या देखते हैं कि एक बिल्ली है कि आका के बिस्तर पे आराम कर रही है, एक बिल्ली जानवर है आका के बिस्तर पे आराम कर रही है। अब मेरे आका के जो सहाबाए किराम थे वो आगे बढ़ते हैं और बिल्ली को हटाना चाहते हैं, बिल्ली को भगाना चाहते हैं, लेकिन मेरे आका ने कहा नहीं नहीं, हटाना नहीं है, इसको भगाना नहीं है, आराम करने दो। मेरे आका जमीन पे लेट गए हैं, नंगी जमीन पे लेट गए हैं, काफी देर तक लेटे रहे। जब बिल्ली खुद उठ के चली गई, जब बिल्ली की नींद पूरी हो गई तो बिल्ली चली गई। देखो तो सही, मेरे आका फिर बिस्तर पे आराम करते हैं। मेरे आका वो हैं, ये अब्दुल्ला के प्यारे वो हैं, ये आमना के दुलारे वो हैं जो इंसान तो इंसान है, ये तो जानवरों की भी नींद खराब नहीं करते, ये तो जानवरों की नींद भी खराब नहीं करते हैं। अब यही शख्स जिसका बिस्तर मेरे हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने धोया, अपने हाथों से धोया है, नूरानी हाथों से धोया है। रसूलुल्लाह की अजमत तो देखो, अपने हाथों से बिस्तर धोया है और बिस्तर धोने के बाद मेरे प्यारे जब इसका नाश्ता कराया है, कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। और मेरे प्यारे ये मेरे प्यारे अर्ज करता है, अल्लाह के हबीब मैं बहुत मोटा ताज़ा आदमी हूँ, मेरी अक्ल भी मोटी है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ अल्लाह के हबीब, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हो, अल्लाह के आखिरी रसूल हो, वाकई आप मोहम्मद अरबी अल्लाह के सच्चे रसूल हो। मेरे प्यारे हुजूर से दुआएं लेता है, कलमा पढ़ता है और मुसलमान होकर अपने कबीले चला जाता है। मेरे प्यारे 1 साल के बाद अल्लाह के हबीब की बारगाह में आता है और मेरे प्यारे अकेला नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है। मेरे लोगों आने वालों, आमद रसूल के जलसे में आने वालों, आज तुम्हें रसूलुल्लाह के अखलाक को अपनाने की जरूरत है, हुजूर के अखलाक को अपनाने की जरूरत है कि अकेला नहीं आता है। हुजूर ने अखलाक अकेले को दिखाया था, किरदार अकेले को दिखाया था, मोहब्बत अकेले को दिखाई थी। आज अकेला नहीं आया है, 400 लोगों को साथ लेकर आया है, 400 लोगों को अपने साथ लेकर आया है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, तूने इन्हें क्या बताया था, क्यों मेरे अपने साथ लेकर आया है? अर्ज करता है अल्लाह के हबीब, बस मैं इनसे यही कहता रहा, क्या तुमने अल्लाह के हबीब को देखा है? क्या तुमने मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा है? क्या तुमने अब्दुल्ला के प्यारे को देखा है? क्या तुमने अल्लाह के हबीब को देखा है? क्या तुमने उनके अखलाक को देखा है? हुजूर 1 साल से लगातार आपके अखलाक का चर्चा करता रहा, आपके अखलाक और किरदार का चर्चा करता रहा। बस हुजूर आपके अखलाक को सुनकर ये 400 लोग आपकी बारगाह में आए, 400 लोग आए, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान हुए। इस तरीके से मजहब इस्लाम की तादाद बढ़ी और मेरे प्यारे बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ी कि मेरे प्यारे ये दिल रखने से मजहब बड़ा है, तरक्की मिली है दिल रखने से, दिल तोड़ने से नहीं, दिल तोड़ने से नहीं, दिल तोड़ने से नहीं। तुम कितने ही अपने रास्ते बदलो, लेकिन अल्लाह तो जानता है कि तुम दिल तोड़ने का काम कर रहे हो या जोड़ने का काम कर रहे हो। तवज्जो करें मेरी बात पर, अल्लाह सब जानता है कि तुम कर क्या रहे हो, किसी का दिल तोड़ रहे हो या किसी का दिल जोड़ रहे हो। ना मेरे करने से कुछ होगा, ना आपके करने से कुछ होगा। अल्लाह ने जो मुकद्दर कर दिया है,
अल्लाह ने जो लिख दिया है, पूरी कायनात टेढ़ी चोटी का जोर लगा ले, कुछ नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे देखे तो सही, बड़े बड़ों ने जोर लगाया था, फिरौन ने जोर लगाया था, कारून ने जोर लगाया था, अबू जहल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि मक्के की धरती से, मदीने की धरती से अब्दुल्ला के प्यारे को, मोहम्मद अरबी को मिटा दिया जाए, लेकिन मेरे प्यारे ना मिटा सका। मेरे प्यारे यजीद ने करबला में जोर लगाया इमाम हुसैन को मिटा दिया जाए, लेकिन ना मिटा सके। बल्कि हकीकत तो यही है कि इमाम हुसैन ने करबला की तपती हुई जमीन पर यजीद को ऐसा जवाब दिया कि कयामत तक यजीद भी मिट गया, यजीदियत भी मिट गई, आज हुसैन भी जिंदा है और हुसैनियत भी जिंदा है। मेरे प्यारे हक वही है जिसका ऐलान रामपुर की जमीन से मौलाना अब्दुल कलाम करते हैं, अबुल कलाम करते हैं, कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर के बाद। मेरे प्यारे जरा देखे तो सही, आपकी काम, आपका कोई भी काम है मेरे प्यारे, ना तो किसी का दिल तोड़ने से आपको कुछ मिल सकता है, ना किसी का दिल रखने से आपको क्या हो सकता है। दुनिया में आपको कुछ नहीं मिलेगा, जजा और सजा का दिन क़यामत का दिन है। हकीकत में मेरे प्यारे किसी का बदला देने वाला भी अल्लाह ही है और मेरे प्यारे बदला लेने वाला भी अल्लाह ही है। मेरे प्यारे जरा तवज्जो करना, आक़ा करीम मुस्तफ़ा जान रहमत अपने काशाना नबुव्वत में आराम फरमा है। हजरत आयशा आपकी प्यारी बीबी है, आती है मेरे प्यारे आपके सामने खड़ी हो जाती है, अल्लाह के हबीब का दरियाए रहमत जोश में आता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, आयशा कुछ मांगना हो तो जरा मांग लो, कुछ मांगना हो तो जरा मांग लो। मेरे प्यारे हजरत आयशा अर्ज करती हैं, अल्लाह के हबीब अगर आप चाहो तो अपने वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक यारे गार से कुछ मशवरा कर लो। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जाओ जाओ मशवरा कर लो। अब मेरे प्यारे हजरत आयशा अपने वालिद मोहतरम के पास आती है, आने के बाद अर्ज करती है, ए अब्बा आज आका ने ऐसे ऐसे फरमाया है। हजरत अबू बकर मशवरा देते हैं, बेटी आज आका का दरियाए रहमत जोश में है, हर आसान सी कोई चीज नहीं मांगनी है, दुनिया की कोई चीज नहीं मांगनी है, बल्कि जाओ और आका की बारगाह में अर्ज करो कि आका जब मेराज की रात खुदा से मुलाकात की थी और जब खुदा के और तुम्हारे दरमियान में जो कुछ राज़ो नियाज की बातें हुई थी, मुस्तफ़ा उन्हीं बातों में से एक बात बता दीजिए, मुस्तफ़ा उन्हीं बातों में से एक बात बता दीजिए। अल्लाहु अकबर। हजरत आयशा दौड़ी दौड़ी आती है, अल्लाह के महबूब की बारगाह में दामन फैलाती है, अर्ज करती हैं, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत जरा ये तो बताओ कि जब तुम मेराज की रात गए थे, अल्लाह के और आपके दरमियान में जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी उन बातों को बता दीजिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, आयशा लो उन बातों में से एक बात सुन लो। वो बात ये थी कि जब मैंने अल्लाह की बारगाह में गया था तो मेरे प्यारे अल्लाह ने ये फरमाया था कि जब कोई मोमिन किसी मोमिन का दिल रख लेता है तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है। मेरे प्यारे हजरत आयशा इतनी सुनती हैं और खुश हो जाती हैं, दौड़ी दौड़ी अपने अब्बा के पास आती हैं और अर्ज करती हैं, अब्बा अब आका ने ये फरमाया है कि जब कोई किसी मोमिन का दिल रख लेता है अल्लाह उसके बदले में उसे जन्नत अता फरमाता है। हजरत अबू बकर इतना सुनते हैं ज़ारो कतार रोने लगते हैं, बहुत देर रोते रोते हो गई, आपकी दाढ़ी भीग जाती है, आपका सीना भीग जाता है, इतने रोते हैं। मेरे प्यारे हजरत आयशा कहती हैं, ए अब्बा रोने की क्या बात है, क्यों इतना रोते हो, हम तो ये काम सुबह से शाम तक करते हैं, किसी को पानी पिलाते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, किसी की हमदर्दी करते हैं, किसी का कुछ करते हैं, आका हम तो ये हर वक्त करते हैं। हजरत अबू बकर कहते हैं, बेटी तुमने बात का एक रुख समझा है, अभी दूसरा रुख नहीं समझा है। अगर किसी ने किसी का दिल रख लिया अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा और अगर किसी का दिल तोड़ दिया तो बगैर हिसाब के जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। देखें, चेक करें अपने अपने काम, कौन कौन से काम ऐसे कर रहे हैं कि जिससे किसी का दिल टूट रहा है, कौन सा काम ऐसा कर रहे हैं। दुनिया में हमेशा ना रहोगे, हमेशा ना रहोगे, अरे हमेशा तो क्या बात है, 100 साल भी ना रहेगा, 100 साल भी ना रहेगा।
यहां से वहां तक कोई 100 साल का भी नहीं है और 100 साल भी कोई ना रहेगा। यहां से वहां तक कोई 100 साल का नहीं है और यहां से वहां तक 100 साल तक भी कोई ना रहेगा। अब भी 100 साल का कोई नहीं है और मुमकिन है कि 100 साल के बाद भी जितने बैठे मुमकिन कोई ना होगा। सब खत्म हो जाएंगे, सब यहां से पुलंदा बन के सर पे चला जाएगा। रात के अंधेरे में जो कुछ किया, दिन के उजाले में जो कुछ किया, सब कुछ साथ चला जाएगा। मेरे प्यारे, किसी का दिल मत रखिए, तोड़िए। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी से सीखिए। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद नबवी में शरीफ में बैठे हुए हैं, अजिल्ला सहाबा कराम बैठे हुए हैं, हजरत अबू बकर बैठे हैं, बड़े बड़े सहाबा बैठे हैं। एक पागल सी औरत है जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसे कोई अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं करता है, जिसकी कोई बात नहीं सुनता है, जिससे किसके पास कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता है। मेरे प्यारे, पागलों को कौन मुंह लगाता है, बेवकूफों से कौन बात करता है। मेरे प्यारे, जिनके दिमागी हालत ठीक ना हो उन्हें कौन अपने साथ लेकर चलता है, उनसे कोई बात नहीं करता है। मेरे प्यारे, अल्लाह के हबीब तो कितनी बड़ी अजमत है, कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा मकाम है कि हर नबी तो अपनी उम्मत का सरदार है, लेकिन अल्लाह ने मुस्तफ़ा को वो मकाम अता किया है कि सारे नबियों के सरदार हैं, सारे रसूलों के सरदार हैं। लेकिन यही पागल औरत है कि मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़े होकर आवाज मारती है, ए मोहम्मद इधर आओ, ए मोहम्मद इधर आओ। अल्लाह के हबीब इतना सुनते हैं, फौरन से पहले खड़े हो जाते हैं और उसके करीब पहुंच जाते हैं। सहाबाई कराम खड़े हुए और आपके सहाबाई कराम की आंखों के रंग बदल गए, चेहरे के रंग बदल गए। बताओ हुजूर, इतने इतने बड़े सहाबा को, इनके मकाम इतने बड़े हैं, जो अजिल्ला सहाबाई कराम है, जिनका रुतबा इतना बड़ा है, वो पागलों की बात सुनने के लिए चले गए। एक पागल औरत की बात सुनने के लिए चले गए, उसकी बात सुनने के लिए चले गए। अल्लाह के हबीब ने उनकी तरफ को देखा और कहा, अल्लाह का हबीब तो गरीबों की भी सुनना आया है, कमजोरों की भी सुनना आया है, ताकतवरों की भी सुनने के लिए आया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत जाते हैं और उसके मुंह के कान करीब करते हैं और कहते हैं, बताओ क्या कहना चाहती हो। ये कहती हैं, यहाँ नहीं कहूंगी। अल्लाह के हबीब का हाथ पकड़ती हैं और ले जाती हैं, बहुत दूर ले जाती हैं, शहर से बाहर ले जाती हैं और एक मेरे प्यारे रेतीली जमीन पर बिठा लेती हैं, नंगी जमीन पर बिठा लेती हैं। मेरे हबीब का मर्तबा ये है कि मेरे प्यारे, जब मेराज की रात जाएं तो अर्श आजम आपके लिए मसनदे रिफत बन जाए। बरेली के कलंदर कहते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, और हश्र में देखनी है इज्जत रसूलुल्लाह की। अब वही अल्लाह का हबीब मेरे प्यारे आज नंगी जमीन पे बैठ गया है, आज कुछ भी नीचे नहीं है, आज नंगी जमीन पे एक पागल की बात सुन रहे हैं, एक बेवकूफ की बात सुन रहे हैं, एक मेरे प्यारे पागल की बात सुन रहे हैं और कह रहे हैं, बताओ क्या कहना चाहती हो। ये अर्ज करती हैं, अल्लाह के हबीब, मैं जिस रास्ते से भी गुजरती हूँ लोग मुझे पागल पागल कहते हैं और मोहल्ले के बच्चे, शहर के बच्चे मेरे ईंटें और पत्थर मारते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ऐ मेरी खातून, ऐ मेरी उम्मत की खातून, जा आज के बाद तुझे कोई भी ईंट पत्थर नहीं मारेगा और अल्लाह का हबीब तुझे जमानत देता है, आज के बाद तुझे कोई पागल भी ना कहेगा। जिसकी कोई ना सुनता हो उसकी अल्लाह के हबीब सुनते हैं। मेरे प्यारे, मेरे महबूब फरमाते हैं, तूने दामन फैलाया है दिया जाएगा, तूने मांगा है अता किया जाएगा। इसलिए मेरे हबीब की बारगाह तो वो है जहां पागलों को भी दिया जाता है, कमजोरों को भी दिया जाता है, बीमार आते हैं उन्हें भी शिफा मिलती है। बरेली के कलंदर ऐलान करते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत का उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। भाई माशाअल्लाह, आज आप लोगों का बड़ा दिल लग रहा है सुनते हुए। माशाअल्लाह, तकरीबन 1 घंटे से भी मुझे ज्यादा हो चुका है, 1 घंटा 5 मिनट मुझे तकरीर करते हुए हो गए हैं, लेकिन अभी लग रहा है आपका मूड देख के कि अभी घंटों नहीं बल्कि कई घंटे भी आप तकरीर सुन लेंगे। लेकिन सिर्फ 1-2 बातें मैं अर्ज करता हूं और बात मुकम्मल करता हूं। आपके दिल में अगर मोहब्बत है, आपके दिल में अगर रहम है, तो इंशाअल्लाह ताला जन्नत आपके लिए है। ये मत सोचिए न जाने कितने नमाजी और कितने हाजी
और कितने क्या क्या जहन्नम की तरफ जाएंगे क़यामत का जब दिन आएगा तो। और कितने ऐसे होंगे कुछ भी ना किया होगा लेकिन दिल बड़ा साफ होगा, दिल बड़ा साफ होगा, उसी दिल के साफ होने की बुनियाद पर जन्नत की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। मेरे प्यारे, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत पहले की उम्मतों का जिक्र कर रहे हैं और फरमाते हैं कि एक फाहिशा औरत थी, बदकार औरत थी। बदकार औरत का क्या मकाम होता है? कुछ भी नहीं, उससे बढ़कर जलील ख्वार कौन होता है? फाहिशा औरत, बदकार औरत एक रास्ते से गुजरती है। एक रास्ते से जब वो गुजरी तो क्या देखती है कि एक कुएं के करीब एक कुत्ता प्यास की वजह से तड़प तड़प कर मर रहा है। उसने क्या किया, अपने सर का दुपट्टा उतारा और उतारने के बाद कुएं में डाला और पानी में भिगोकर चंद कतरे उस कुत्ते के मुंह में टपका दिए। जैसे ही पानी के कतरे इस कुत्ते के मुंह में जाते हैं, मेरे प्यारे, इसमें जान आ जाती है और उठ के भाग जाता है। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत कहते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, मैंने उसे जन्नत के महलों में टहलते हुए देखा है। क्यों? इसलिए अल्लाह ने उसकी बदकारी को न देखा, बल्कि अल्लाह ने उसने जो एक जानवर के साथ रहम किया, अल्लाह ने उसने जो एक जानवर के साथ रहम दिली से पेश आई है, अल्लाह ने उसके बदले में उसे जन्नत अता फरमाई है। और मेरे प्यारे, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि एक ऐसी औरत थी जो जो घर में रहती थी, एक औरत, एक दिन उसके घर में बिल्ली आती है और बिल्ली आई, उसका कुछ दूध पी गई या उसका कुछ सालन खाकर चली गई। औरत को बड़ा गुस्सा आया कि देखो तो मैंने बड़ी मेहनत से सालन पकाया और दूध इकट्ठा किया, ये जरा सी देर में खाया और पिया, भाग गई पीकर। अब ये औरत जो थी उसकी तलाश में लग गई, बिल्ली को पकड़ा और पिंजरे में डाल दिया। 3-4 दिन तक उसकी खबर न ली। बिल्ली प्यास से तड़प तड़प कर मर गई, भूख से तड़प तड़प कर मर गई। अल्लाह के हबीब कहते हैं वो औरत दीनदार भी थी, वो औरत नमाजी भी थी, वो औरत रोजेदार भी थी, हर तरीके की नेकियां करती थी, लेकिन अल्लाह ने उसकी नेकियों को ना देखा, उसकी नमाजों को ना देखा, उसके रोजों को ना देखा, बल्कि उसके दिल में जो जलन और कुड़न पैदा हुई, अल्लाह ने उसकी वजह से उसे जहन्नम में डाल दिया, जहन्नम में डाल दिया। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत है, बहुत तवज्जो से इस बात को सुन लेना मेरे प्यारे। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत है, आपने अपने नबी होने का ऐलान कर दिया है, लोगों को बता दिया है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह को एक मानो, मुझे अल्लाह का रसूल मानो। मेरे प्यारे हुजूर का ज़माना चल रहा है, एक छोटा सा बच्चा है जिसके बाप का बचपन में ही इंतकाल हो गया है। अब छोटे से बच्चे का जब बाप का इंतकाल हो गया तो मेरे प्यारे वो यतीम हो गया है। अब कुछ दिन गुजरते हैं, जब बाप का इंतकाल हुआ तो मेरे प्यारे घाटे पर घाटा, खसारे पर खसारा, हालात ऐसे हुए घर के कि मेरे प्यारे फाकों का नंबर आ गया। एक एक जोड़ी कपड़ों में कई कई साल गुजर गए। मेरे प्यारे गरीबों को कौन देखने वाला होता है, यतीम की कौन मदद करता है, बेवा का कौन सहारा बनता है। जब जुल्म ज्यादती का दौर हो तो मेरे प्यारे ये यतीम बच्चा है, एक दिन अपनी माँ की गोद में सर रखता है और कहता है, अम्मी जान, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ अम्मी कि तुम्हारा लिबास जगह जगह से फट गया है। अम्मी मैं अब बड़ा हो गया हूँ, तुम्हारा बदन देख के मुझे शर्म आती है, मुझे हया आती है। अम्मी अब तुम अपना कपड़े बदल लो, अपना दूसरा लिबास तब्दील कर लो। अम्मी कहती हैं, जब इतने बच्चा कहता है माँ के आंसू निकल पड़ते हैं, माँ की चीख निकल जाती है। कहती है, बेटा जिस दिन से तेरा बाप मरा है कि मेरे पास कपड़ों के लिए पैसे नहीं है, मेरे बेटा मेरे पास दूसरा जोड़ा नहीं है कि जो मैं बदल सकूं।
बेटे बस जिंदगी गुजरने दे जैसे गुजर जाए। बच्चा कहता है, बच्चा बच्चा होता है, बच्चा अपनी माँ से कहता है अम्मी अगर तुम कहो तो मैं चचा से जाके एक जोड़ी कपड़े ले आऊं तुम्हारे लिए। माँ कहती है ना ना बेटा ऐसा ना करना, तेरा चचा बड़ा जालिम है, वो बड़ा जालिम है, वो मेरे लिए कपड़े हरगिज न देगा। तेरे बाप के साथ भी जुल्म सितम करता रहा, आखिर बच्चा बच्चा होता है। बच्चा कहता है अम्मी से अम्मी नाना मैं चचा के पास जाता हूँ। जब बच्चा ज्यादा जिद करता है माँ मान जाती है और कहती है अच्छा तू जाना चाहता है तो मेरे लाल चला जा। बच्चा जाता है, चचा का दरवाजा खटखटाता है, मेरे प्यारे चचा निकल कर आता है, देखता है अपने भतीजे का चेहरा तो मेरे प्यारे भुन जाता है, गर्म हो जाता है। कहता है बताओ क्यों आए हो? ये कहता है चचा आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। कहा बताओ क्या मांगना चाहते हो? कहा मैं अपनी अम्मी के लिए एक जोड़ी कपड़े मांगना चाहता हूँ। ये जालिम कहता है मैं तुझे कपड़े हरगिज न दूंगा, तेरे बाप पर भी मेरा कर्ज है, मैं तेरा बाप मेरा कर्ज चुका ना सका, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता हूँ। अल्लाहू अकबर। ये गुस्से में आता है और मेरे प्यारे उस बच्चे को धक्का देकर मारता है। जब धक्का देकर मारता है तो मेरे प्यारे धक्का देकर मारता है तो अल्लाहू अकबर, बच्चे के घुटनों में चोट लग जाती है, कोनियों के बल गिरता है बच्चा, कोनियों में चोट लग जाती है। बच्चा ज़ारो कतार रोता हुआ रास्ते में आ रहा है। ये मेरे प्यारे एक सहाबी रसूल मिल जाते हैं, बच्चे से पूछते हैं क्या मामला है, क्यों रो रहे हो, ये तुम्हारे चोट कैसी लग गई है? बच्चा कहता है बोलने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, जहां जा रहे हो वहां चले जाओ। बच्चा रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ए लोगों, जब यतीम की आंखों से आंसू निकलते हैं ये जमीन रोती है, ये आसमान रोता है, कायनात का जर्रा जर्रा हिलता है। एक यतीम रोता हुआ आ रहा है। सहाबी रसूल कहते हैं ए बच्चे तू बता तो सही मामला क्या है? ये बच्चा कहता है ये मामला बताता है कैसे ऐसे गया था। ये सहाबी रसूल कहते हैं तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर तू चाहे तो मैं एक रास्ता बताता हूँ, जा हरम काबा में चला जा, अल्लाह का हबीब मुस्तफा जाने रहमत बैठे हैं, वो गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों के हामी हैं, बेवाओं की हिमायत करते हैं। ये इतनी बात सुनता है बच्चा चला आता है, अपनी माँ के पास आता है। माँ जब अपने लाडले को देखती है सीने से लगा लेती है, माँ की चीख निकल जाती है। माँ कहती है बेटा मैंने तुझसे मना करा था उस जालिम के पास मत जा, तेरे बाप के साथ वो जुल्म करता रहा, देख तेरे साथ जुल्म किया है। माँ ने अपने बच्चे का खून साफ किया, जगह जगह पट्टी बांधी। जब कुछ देर बच्चा रिलैक्स हो गया, आराम से हो गया, बच्चा कहता है अम्मी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। माँ कहती है बताओ मेरे लाल क्या कहना चाहते हो? बेटा कहता है अम्मी मैंने सुना है कि मक्के में एक मोहम्मद अरबी हैं जिन्होंने अपने नबी होने का ऐलान भी किया है, वो गरीबों की मदद करते हैं, वो कमजोरों की हिमायत करते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए एक जोड़ी लिबास वहां से ले आऊं। माँ कहती है बेटा वहां नहीं जाना है, वो पहले अपना कलमा पढ़वाते हैं, पहले अपनी बात मनवाते हैं, बाद में कुछ देते हैं, बेटा उनका कलमा नहीं पढ़ना है, उनके पास नहीं जाना है। बच्चा कहता है अम्मी जान तुम मुझे इजाजत तो दो, मैं उनका कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, मैं पहले ही मना कर दूंगा। आखिर बच्चा जिद कर बैठता है और बच्चा चला जाता है। मेरे प्यारे अल्लाह के हबीब हैं कि हरम काबा में बैठकर अल्लाह के हबीब अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। बच्चा सामने से जाता है और जाने के बाद अर्ज करता है कि आप ही अल्लाह के हबीब मोहम्मद अरबी हैं? मुस्तफ़ा फरमाते हैं हाँ हाँ मैं ही हूँ, बताओ क्या हाजत लेकर आए हो, बताओ क्या जरूरत लेकर आए हो? मेरे प्यारे ये कहता अर्ज करता है एक जोड़ी लिबास लेने के लिए आया हूँ। अल्लाह के हबीब कहते हैं आजा मेरे करीब आजा, पहले अपने सीने से लगाते हैं और मेरे प्यारे अल्लाह के हबीब अपने कांधे मुबारक से अपनी चादर नूर उतारते हैं और मेरे प्यारे उसके हाथों में दे देते हैं। ये अर्ज करता है नाना चादर ऐसे नहीं लूंगा, ये बताओ पहले तुम्हारा कलमा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कलमा पढ़े या मत पढ़े, मेरी बात माने या मत माने, बल्कि मैं तेरे लिए तेरी माँ के लिए ये अता करता हूँ। जब इतनी बात सुनता है खुश हो जाता है और मेरे प्यारे अल्लाह के हबीब की चादर नूर लेके घर आ जाता है। अरे क्या किस्मत थी, क्या तकदीर थी, मेरे हबीब की बारगाह में दामन फैलाया था, जब तो मैं
कहता हूँ मेरे इश्को इमाम, इश्को मोहब्बत के इमाम बरेली के कलंदर किसी मैदान में पीछे नहीं आते हैं। जहाँ जहाँ कुरान में, जहाँ जहाँ हदीस में जो मंजर नजर आता है, मेरे सरकार आला हजरत का शेर तैयार होता है। मुल्क मांगने वाले मेरे सरकार आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे प्यारे बच्चा जल्दी से चादर नूर को लेता है और लेने के बाद मेरे प्यारे अपने घर पहुंचता है। माँ जब देखती है चादर को, माँ कहती है बेटा तूने उनका कलमा तो नहीं पढ़ा है, तू मुसलमान तो नहीं हुआ है। ये कहता है माँ मैंने चादर लेने से पहले ही मना कर दिया था कि मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं मुसलमान नहीं हूँगा, मैं ईमान लेकर नहीं आऊंगा। जब मेरे प्यारे माँ पूछती है कि बताओ तो बेटा क्या मामला रहा, ये कहता है अम्मी उनकी तो सूरत भी बड़ी निराली थी, उनकी तो सीरत भी बड़ी निराली थी, उनका तो हुस्न भी बड़ा निराला था। उनका हुस्न तो ऐसा था, उनकी नजर इनायत तो ऐसी थी कि जिस पे मेरे नबी के नूर की नजर पड़ती है, मेरे नबी की नूर की किरणें पड़ती हैं, वो चमकता चला जाता है। मेरे प्यारे देखो तो सही, बच्चा कहता है अम्मी मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, मैं मुसलमान नहीं हुआ हूँ। अम्मी कहती है बेटा जब उनका अखलाक ऐसा था, उनका किरदार ऐसा था मेरे लाल, उनका तो कलमा पढ़ के तुझे मुसलमान हो जाना चाहिए था। अब मेरे प्यारे माँ कहती है बेटे तू अकेला मुसलमान नहीं होगा, अकेला कलमा नहीं पढ़ेगा, माँ और बेटे आते हैं और कलमा पढ़ के मुसलमान होते चले जाते हैं। ये अल्लाह के हबीब थे, ये मुस्तफा जाने रहमत थे। मेरे प्यारे देखो तो सही, हुजूर ने अपनी नजर करम जिस पे डाली है, मेरे प्यारे देखो तो अबू बकर पे डाली है, सिद्दीक बना दिया है, उमर पे डाली है, फारूक आजम बना दिया है, उस्मान पे डाली है, गनी बना दिया है, अली पे डाली है, हैदर कर्रार बना दिया है, और मेरे प्यारे गौसे आजम पे अब्दुल कादिर पे डाली है, गौसे आजम बना दिया है, और मेरे प्यारे गरीब नवाज पे डाली है, सुल्तानुल हिंद बना दिया है, अहमद रजा पे डाली है, आला हजरत बना दिया है, सैयद नईमुद्दीन पे डाली है, सदरुल्लाह फाजिल बना दिया है। यही तो मेरे आका के नूर की चमक है। मेरे प्यारे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने। कहने सुनने में जानकर भूलकर कोई गलती खामी हुई हो, मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ने से भी हजरात, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।